रेलवे ग्रुप डी वाले ध्यान से सुनो, 17 तारीख को आपका सबसे भारी एग्जाम है और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं 100 ब्रह्मास्त्र सवाल जो सीधे 17 तारीख को आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले हैं। अगर इस बार हर हाल में रेलवे पार करना है तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस करने की गलती मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महासंग्राम। तो दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कार्य करने की दर जो कि शक्ति कहलाती है। तो याद रखना फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो देखो ध्वनि की पिच जो है ना, तो ये जो कि आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र क्या नाम है? तो देखो विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम पूछा है, तो याद रखना गैल्वेनोमीटर है। तो याद रखिएगा 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो याद रखना है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। तो याद रखिएगा 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक जो कि डायोप्टर होता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो याद रखना 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो कि डेसिबल है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो कि ओम होता है। तो याद रखना है 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कितना? तो 6.4 होता है दूध का पीएच मान। तो याद रखिएगा 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1 हॉर्स पावर में जो कि 746 वाट होते हैं। तो याद रखना है 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दाब का एसआई मात्रक जो कि पास्कल होता है। तो याद रखिएगा 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रकाश प्रकीर्ण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो याद रखिएगा 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो कि कूलाम होता है। तो याद रखना है 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सोनार का उपयोग जो कि पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम जो कि क्या है? तो याद रखिए कैल्सीफेरॉल है। तो याद रखना है 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो याद रखना लाल हरा नीला जो कि ये प्राथमिक रंग है। तो याद रखिएगा 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। तो याद रखना है 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल जो कि सिरके में पाया जाता है। तो याद रखिएगा 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, किसने किया था? तो मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किए थे। तो याद रखिएगा 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये जो कि हाइड्रोजन है नो, तो ये जो कि ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस है। तो याद रखिएगा 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
23 नंबर क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो याद रखना ये जो कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो याद रखना है 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मानव रक्त का पीएच मान जो कि 7.4 होता है। तो याद रखिएगा 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये जो कि हीरा है नो, तो ये जो कि कार्बन का सबसे कठोर अपरूप है। तो याद रखिएगा 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये जो कि नाइट्रस ऑक्साइड है नो, तो ये जो कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है। तो याद रखना है 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये जो कि अम्ल है नो, तो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है, याद रखिएगा। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बायोगैस का मुख्य घटक जो कि मीथेन है। तो याद रखना है 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एलपीजी में मुख्य रूप से जो कि ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। तो याद रखना है 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सोने की शुद्धता जो है ना तो कैरेट में मापी जाती है। तो याद रखिएगा 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? तो याद रखना ये जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, तो ये जो कि परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। तो याद रखिएगा 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र जो कि CaOH2 है। तो याद रखना 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, सीसा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो याद रखना 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये जो कि सीसा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो याद रखना Pb। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये जो कि पारा है नो, तो ये जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है। तो याद रखना है 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कोशिका का ऊर्जा घर जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो याद रखना है 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये जो कि यकृत है नो, तो ये जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो याद रखना है ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो याद रखना रक्त का थक्का जमने में ये जो कि विटामिन के है नो, तो ये जो कि मदद करता है। तो याद रखिएगा 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये जो कि ओ निगेटिव है नो, तो ये जो कि सर्वदाता रक्त समूह है। तो याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये जो कि रतौंधी है नो, तो ये जो कि विटामिन ए के कमी से होता है। तो याद रखना है 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 40 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये जो इंसुलिन का स्राव है नो, तो ये जो कि अग्नाशय से होता है। तो याद रखिएगा 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, वयस्क मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखना 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वयस्क मानव के शरीर में कुल जो कि 206 हड्डियां होती हैं। तो याद रखना है 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखो डीएनए का फुल फॉर्म जो कि ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो याद रखिएगा 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 43 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो देखो आरबीसी का जीवन काल जो कि 120 दिन का होता है। तो याद रखिएगा 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस ग्रहण करता है?
तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ना तो पौधे ये जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि क्या करते हैं तो ग्रहण करते हैं। तो याद रखिएगा 44 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो याद रखिएगा 45 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, एड्स बीमारी किसके कारण होती है? तो 46 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि विषाणु से होती है, वायरस से होती है एड्स बीमारी। तो याद रखिएगा 46 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो याद रखना है 47 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में जो कि 4 कक्ष होते हैं। तो याद रखना है 47 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में जल और खनिज का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा पौधे में जल और खनिज का परिवहन जो कि जाइलम के द्वारा होता है। तो याद रखना है 48 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखना ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो याद रखना है 49 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कहाँ पे? तो यकृत में जो कि यूरिया का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा 50 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 51 नंबर क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो याद रखना 51 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि पारसेक है नो, तो ये जो कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो याद रखना 51 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो 52 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो कि ये त्वरण का एसआई मात्रक होता है। तो याद रखना 52 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 53 नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पे आधारित है? तो याद रखना 53 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये जो वॉशिंग मशीन का कार्य है नो, तो ये जो कि अपकेंद्रण सिद्धांत पे कार्य करता है। तो याद रखना है 53 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 54 नंबर क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पानी का घनत्व जो है ना तो अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो याद रखिएगा 54 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 55 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो 55 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो कि ये ठोस माध्यम में होती है। तो याद रखना है 55 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 56 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो याद रखना ये जो ट्रांसफार्मर का उपयोग है नो, तो ये किस लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा एसी वोल्टेज को घटने बढ़ने के लिए। तो याद रखना है 56 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 57 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है 57 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 58 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो याद रखना जो कि उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है, ये जो कि दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए। तो याद रखना 58 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 59 नंबर क्वेश्चन है, टॉर्च या टीवी रिमोट में इस्तेमाल होने वाले सेल किसका उदाहरण है? तो याद रखना ये जो कि प्राथमिक सेल का उदाहरण है। तो याद रखिएगा 59 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 60 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखना सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो कि नाभिकीय संलयन है। तो याद रखिएगा 60 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका 20 सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। 61 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखना ये जो कि रॉकेट का प्रक्षेपण जो है ना तो ये जो कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। तो याद रखिएगा 61 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 62 नंबर क्वेश्चन है, गर्मियों में लोलक घड़ी की लंबाई बढ़ जाने पर उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा उसके आवर्त काल पर जो कि बढ़ जाता है, यानी कि घड़ी सुस्त हो जाती है, उसके आवर्त काल पर प्रभाव पड़ता है यही। तो याद रखिएगा 62 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 63 नंबर क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरने पर किसका संकेत मिलता है? तो याद रखना 63 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरने पर किसका संकेत मिलता है? तो आंधी तूफान आने का। तो याद रखिए 63 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 64 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर
तैरती हैं, इसका क्या कारण है? तो याद रखना, ये जो कि बर्फ पानी पर तैरती हैं, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि इसका कारण बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। तो याद रखना 62 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो याद रखना 65 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि डायनेमो है नो, तो ये किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो याद रखना 65 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 66 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है तो ये जो कि टंगस्टन का बना होता है। तो याद रखिएगा 66 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 67 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे भारी धातु कौन सी है? तो याद रखना, ये जो कि प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे भारी धातु पूछा है, याद रखना, तो जो कि ओस्मियम है। तो याद रखना 67 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 68 नंबर क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो 68 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि लिथियम है नो, तो ये जो कि सबसे हल्की धातु है। तो याद रखना 68 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 69 नंबर क्वेश्चन है, मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना 69 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मीथेन को क्या नाम से जाना जाता है? तो मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है 69 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 70 नंबर क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है 70 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 71 नंबर क्वेश्चन है, कोयले की सबसे उत्तम किस्म यानी कि जिसमें कार्बन सबसे अधिक होता है, कौन सी है? तो याद रखना 71 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये जो कि यहाँ पे एंथ्रेसाइड है नो, तो ये जो कि कोयले की सबसे उत्तम किस्म है। तो याद रखना 71 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 72 नंबर क्वेश्चन है, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो 72 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि पोटेशियम नाइट्रेट मतलब सेरा और कार्बन और सल्फर का जो कि क्या होता है? तो मिश्रण होता है। तो याद रखना 72 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो याद रखना, ये जो कि पेंसिल का लेड है नो, तो ये जो कि कार्बन का ग्रेफाइट अपर रूप से बना होता है। तो याद रखिएगा 73 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 74 नंबर क्वेश्चन है, पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो ये जो कि पीतल है नो, तो किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो याद रखना ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। तो याद रखिएगा 74 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 75 नंबर क्वेश्चन है, कांसा किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये जो कि कांसा है नो, तो तांबा और टीन के धातुओं से मिलकर बनता है। तो याद रखना है 75 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 76 नंबर क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का पूछा है रासायनिक नाम। तो 76 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम जो कि मर्यूरिक सल्फाइड है। तो याद रखना 76 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 77 नंबर क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो याद रखना हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो याद रखिएगा 77 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 78 नंबर क्वेश्चन है, नॉन स्टिक बर्तनों की परत किसकी बनी होती है? तो 78 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि ये टेफ्लॉन की बनी होती है नॉन स्टिक बर्तनों की परत। तो याद रखिएगा 78 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 79 नंबर क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो याद रखना, ये जो कि जल की अस्थायी कठोरता है नो, तो ये जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण होती है। तो याद रखना 79 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिए 80 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या होता है? तो D2O जो कि ये भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है। तो याद रखना 80 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो 81 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो याद रखिएगा 81 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 82 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो याद रखिए कोशिका की आत्महत्या की थैली जो कि लाइसोसोम को कहा जाता है। तो याद रखना है 82 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी।
83 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये जो कि पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो याद रखना है 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 84 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दांत का इनेमल वाला जो भाग है ना, तो ये जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, तो याद रखिएगा 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 85 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि मानव रक्त है नो, तो ये जो कि तरल संयोजी ऊतक है, तो याद रखिएगा 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 86 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कि यहाँ पे यूरोक्रोम के कारण होता है, तो याद रखिएगा 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 87 नंबर क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये जो कि आंत है नो, तो ये जो कि टाइफाइड रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है आंत, तो याद रखिएगा 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 88 नंबर क्वेश्चन है, पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो यकृत है नो लीवर, तो ये जो कि पीलिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 89 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखना 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि टाइलिन एंजाइम है नो, तो मनुष्य के लार में पाया जाता है, तो याद रखना 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 90 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आमाशय से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है, तो याद रखिएगा 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 91 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की सामान्य कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मनुष्य की सामान्य कोशिका में जो कि 46 यानी कि 23 जुड़े गुणसूत्र होते हैं, तो याद रखिएगा 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 92 नंबर क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो कि ए बी रक्त समूह है नो, तो ये जो कि सर्वग्राही है, तो याद रखना है 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 93 नंबर क्वेश्चन है, गाजर में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसमें जो कि विटामिन ए पाया जाता है गाजर में, तो याद रखना है 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 94 नंबर क्वेश्चन है, प्याज और लहसुन में विशेष गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि प्याज और लहसुन में विशेष गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण? तो सल्फर के उपस्थिति के कारण होती है, तो याद रखना है 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 95 नंबर क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापी जाती है? तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि लैक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता, तो याद रखना है 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 96 नंबर क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किस अंग की कार्यप्रणाली दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो याद रखना 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि मस्तिष्क के कार्यप्रणाली दर्ज करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 97 नंबर क्वेश्चन है, ईसीजी का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि हृदय के जांच के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 98 नंबर क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पेसमेकर का ये जो कि संबंध है नो, तो ये जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा, हृदय से इसका संबंध है, तो याद रखिएगा 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 99 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने? तो बेक्टिंग और बेस्ट ने जो कि इंसुलिन की खोज किए थे, तो याद रखना 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 100 नंबर क्वेश्चन है, पोलियो की वैक्सीन का विकास किसने किया था? तो साथियों 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।